आज हम आपसे शेयर करेंगे लैब्राडोर पपी हमारी आना की दुख भरी कहानी, जो बहुत दुख भरी है, जो ये ख़ुद एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। इसने मुझे रिक्वेस्ट की है कि मैं आप लोगों से शेयर करूं कि अगर आप लोगों ने घर में पपी पाले हैं तो प्लीज़ उनका ख्याल रखें, और अगर उनको डॉक्टर के पास भी लेकर जाएं, चाहे जितना भी बड़ा डॉक्टर हो, तो कुछ बातें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी है और उनका ख्याल रखना है। ये रिक्वेस्ट थी आना की कि मैं आपसे ये वीडियो शेयर करूं ताकि जो इनके और भी फ्रेंड्स हैं डॉग्स पपीज़, वो इस प्रॉब्लम से बच सकें। आना के साथ कुछ हुआ यूँ, आना ने पूरी स्टोरी क्या बताई है मुझे ख़ुद भी पता है, लेकिन जो इस पर तकलीफ़ गुजरी है उसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। उसका अंदाज़ा सिर्फ और सिर्फ आना लगा सकती है ना, है ना। सेकंड करो, मैं पूरी स्टोरी सुनाऊंगी अभी आपकी। ऐसे थोड़ी ना, सेकंड करो यार, सेकंड करो। नो आना, सेकंड, हाथ दो, शाबाश। ये है हमारी प्यारी आना। इसकी दुख भरी कहानी शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करें आना? अरे मैं खेल नहीं रही हूँ, रुक जाओ। अगर आप लोगों को ये निशान नज़र आ रहा है इसका, इधर आ जाओ, इधर आओ ज़रा, ये ठीक है। ये इसकी हो गई है ट्रिमिंग। क्यों हुई ट्रिमिंग? बहुत लंबी कहानी है, आप गौर से सुने ताकि आप लोगों के पपीज़ जो हैं वो सेफ रहें, उनको कोई मसला ना हो। जितना भी बड़ा हॉस्पिटल हो, गलती किसी से भी हो सकती है। हाँ, वो एक अलग चीज़ है कि हॉस्पिटल वाले अपनी गलती माने। हुआ कुछ यूँ, आना की हो गई थी बीच में तबीयत ख़राब, हुआ था इसको फूड पॉइज़न। आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं जिसमें आना ने खाना पीना छोड़ दिया था। हम इसे लेकर गए एक नामी ग्रामी, जिसको अक्सर हम लेकर जाते हैं अपने पपी को हॉस्पिटल। वहाँ लेकर गए तो पता चला हमारी आना को तो हो गया फूड पॉइज़न। अब किया क्या जाए? डॉक्टर ने कहा इसके ब्लड टेस्ट लिए कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। हमने ब्लड टेस्ट करवाए, सारी रिपोर्ट्स मैं शेयर कर दूंगी आपसे। ब्लड टेस्ट में पता चला कि कोई मसला नहीं है, सिर्फ आना को हुआ है फूड पॉइज़न। छोटी सी प्रॉब्लम लेकर गई थी आना, साथ लेकर आई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अपने साथ। इतनी तकलीफ इसको फूड पॉइज़न में नहीं हुई जितनी तकलीफ इसे उस इंजेक्शन के बाद हुई। हुआ यूँ कि डॉक्टर ने कहा फूड पॉइज़न के लिए आपको इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। एक लगा आना की यहाँ पीठ पर, आना मैं खेल नहीं रही हूँ, और एक लगा आना की गर्दन पर। अच्छा, हमेशा याद रखें, पपी हो या कैट हो, उनको जब भी इंजेक्शन लगता है तो उनकी स्किन में लगता है, उनकी मांस में नहीं लगता। मतलब उनके जो गोश्त होता है उसमें नहीं लगता। पपी हो या कैट हो, इनके इंजेक्शन लगता है इनकी स्किन में। मतलब ऐसे स्किन को पकड़ा जाता है, ऐसे ठीक है, ऊपर करके फिर उसमें इंजेक्ट किया जाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि आने के इससे पहले इंजेक्शन ना लगे हों। काफ़ी वैक्सीन हुई, इंजेक्शन लग चुके हैं, लेकिन उस दिन जब इसको पीठ में इंजेक्शन लगा उससे ब्लीडिंग काफ़ी हुई। हालांकि वो नॉर्मल नहीं था। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं होता, नॉर्मल है। हमें आइडिया था, जाहिर है हमारा पपी, हमें पता था इससे पहले तो कभी भी इंजेक्शन से ब्लीडिंग नहीं हुई। डॉक्टर ने कहा रब नहीं करना है आपने, ऐसे ही छोड़ देना, सिट आना। घर आए, देखा तो दूसरे दिन थोड़ी स्वेलिंग हुई। पता चला कोई बात नहीं, इंजेक्शन से हो जाती है स्वेलिंग। सिकाई की, गर्म कपड़े की, ठंडे कपड़े की, जो कर सकते थे किया। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन करते करते वो स्वेलिंग बहुत बड़ी हो गई। मतलब इतनी स्वेलिंग हो गई कि ये मेरा हाथ जो है ना, मेरी फिस्ट देखिए, इसमें इतना आ रहा था। फ़ौरन डॉक्टर से कंसर्न किया। डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब 10 दिन पहले आपके पास आना को लेकर आए थे, आना को हुआ था फूड पॉइज़न, आप लोगों ने जहाँ इंजेक्शन लगाया था वहाँ स्वेलिंग हो गई है। डॉक्टर ने कहा हमें पूरी जो उन्होंने हमें दवाई लिख कर दी थी सब हमें सेंड करो डेट के साथ। सेंड किया तो डॉक्टर साहब आगे से पहले कह रहे हैं कि नहीं, अगर इंजेक्शन से हुआ था तो आप फ़ौरन क्यों नहीं लाए? अरे डॉक्टर साहब, फ़ौरन थोड़ी ना वो स्वेलिंग हो गई थी, आपने खुद ही कहा था कि कभी कभी ऐसा हो जाता है। करते करते 10 दिन हो गए और वो स्वेलिंग 10 दिन बहुत ज़्यादा हो गई। अच्छा, डॉक्टर पहले मानने को तो तैयार नहीं थे इंजेक्शन से हुआ है। कभी कह रहे हैं कि इन्होंने स्क्रैच किया होगा नेल से, कोई चोट लगी थी तो वो पानी पकड़ लिया, ब्ला 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 ब्ला। मैंने डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब कान खोल कर सुन लीजिए, हम देख चुके हैं जब यहाँ इंजेक्शन लगाया था तो यहाँ से ब्लीडिंग हुई थी, वो नॉर्मल नहीं था। कभी भी हमारे पपी के साथ ऐसा नहीं हुआ कि ब्लीडिंग हो। दूसरी चीज़, आप लोगों ने कहा कि ये रब भी नहीं करना है, ओके, वो भी हमने बात मान ली। इंजेक्शन बिल्कुल यहीं लगा था, मसला होना तो यहीं होना था, कहीं और हो सकता था मसला। अच्छा, डॉक्टर फिर बात समझ गए कि ये छोड़ने वाली तो है नहीं, सारी चीज़ें तो इसने नोट डाउन की है अपने पास। उन्होंने कहा लेकर आओ हमारे पास। हम लेकर गए। फिर डॉक्टर के आओ ताओ, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, हम बार बार यही बोले डॉक्टर इंजेक्शन से हुआ है ये। डॉक्टर ने वैसे मानी तो नहीं, लेकिन डॉक्टर ने हमसे कोई फ़ीस नहीं ली क्योंकि वो दिल ही दिल में अपनी गलती मान चुके थे। पैसों का मसला नहीं होता, आपके पेट जो तकलीफ़ में रहते हैं वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और वो तकलीफ दा मरहला होता है।
डॉक्टर ने कोई फ़ीस नहीं ली। डॉक्टर ने क्या किया, उन्होंने कहा पहले हम चेक करेंगे कोई और मसला है या वहाँ पर पस पड़ गई है। जब डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया वहाँ पर, आना के इंजेक्शन के थ्रू निकालने की कोशिश की, अगर ब्लड निकला तो ओके, कोई बात नहीं, कोई और मसला होगा, लेकिन अगर पस निकली तो मतलब कुछ हुआ इंजेक्शन से ही था, क्योंकि डॉक्टर ने आना के स्किन में इंजेक्शन गोश्त में लगा दिया था, स्किन में नहीं लगाया। याद रखें, पपीज़ कैट्स के हमेशा स्किन में लगता है, या अगर आपका पपी हिले ड्यूरिंग इंजेक्शन, तब भी ऐसा होता है, तो डॉक्टर को चाहिए कि फ़ौरन वो हटा दे, ठीक है, इंजेक्शन ना लगाए। डॉक्टर का काम ये होता है कि ऐसा करे, लेकिन डॉक्टर ने बस जल्दी के चक्कर में लगा दिया। पता चला वहाँ से पस निकल रहा है, डॉक्टर ने इंजेक्शन के थ्रू सारा रिमूव किया, सब सफाई कर दी वहाँ की। उसके बाद डॉक्टर साहब ने इसको 3 दिन की वैक्सीनेशन दोबारा इंजेक्शन के थ्रू, कि 3 दिन ज़्यादा कोई इन्फेक्शन ना हो जाए आना की स्किन में, तो 3 दिन इसको लगातार इंजेक्शंस लग रहे थे वैक्सीन के। तब जाके ये देखें आना का वो बेहतर हुआ, स्वेलिंग ख़त्म हुई, काफ़ी पस पड़ चुकी थी। तो बस एक मैसेज ये है मेरी और आना की तरफ से कि जब भी आपके पेट के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी इंजेक्शन उसको लगना हो, तो प्लीज़ आप डॉक्टर के सर पे खड़े होकर देखिएगा कि डॉक्टर इंजेक्शन सही लगा रहे कि नहीं। अगर आपका पपी हिल रहा है तो फ़ौरन कहें स्टॉप, अभी आपने इंजेक्शन नहीं लगाना, ठीक है, क्योंकि अगर हिल रहा है तो स्किन मास्क में जाएगा इंजेक्शन, उसके थ्रू बहुत मसला होता है। आना कि यहाँ पर अगर हमें पता नहीं चलता, हम नोट नहीं करते, आना को तो हम डेली नोट करते हैं, तो फिर वहाँ पस से इन्फेक्शन हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता आना की लेग को भी मुतासिर कर सकता था वो इन्फेक्शन। तो ख्याल रखिए कि आपका पपी हिले नहीं, अगर हिले तो डॉक्टर को मना कर दें। दूसरा, प्लीज़ चेक कीजिएगा कि हमेशा पपीज़ के, कैट्स के इंजेक्शन स्किन में लगता है, उनके मास्क में नहीं लगता। और छोड़िएगा नहीं, ठीक है। सर पे खड़े होने का मकसद ये है कि आप एक एक चीज़ देखें कि वो कर क्या रहे हैं आपके पपी के साथ। अगर उस दिन हम खड़े नहीं होते, हम देखते नहीं, तो वो तो कुछ और बोल देते कि ये स्क्रैच हुआ है, इसने नाखून लगाया, वहाँ पर पानी चला गया, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन हम लोग ज़्यादा सर पर खड़े थे तो वो कुछ नहीं कह पाए। फ़ीस तो नहीं ली उन्होंने, इसका पूरा ट्रीटमेंट किया, सब कुछ किया, पूरा पस जो था वो निकाल लिया। 3 दिन की वैक्सीन थी, एक दिन वहाँ लगवाई, दूसरे दिन हमने घर के करीब हॉस्पिटल था वहाँ से लगवाई। तो ये थी आना की दुख भरी कहानी। उम्मीद है कि आपको बड़ा दुख हुआ होगा सुनकर। दुआ कीजिएगा कि आना को आगे इस तरह मसले मसाइल का सामना ना करना पड़े। चले आना, बाय बाय करते हैं, बाय बाय।